अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं 44 टीवी। मैं आपका होस्ट सरदार जवेद आशिक डोगर। आज हम बात करेंगे सलावतगान के हवाले से। तो मैं आज आपको बताता चलूँ कि मैंने जो पिछला प्रोग्राम किया 44 की स्क्रीन पे मैंने आपको दिखाया कि जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वो खुसूसन कोई दिलचस्पी नहीं ले रही थी सलावतगान के हवाले से। मगर आज जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं तो हम बताएंगे आपको कि तमाम सियासी पार्टियां हैं वो मैदान में आ चुकी हैं। बलूचिस्तान में, सिंध में, KPK में और पंजाब में, जहाँ जहाँ पे भी सैलाब ने तबाहकारियाँ मचाई हैं, तो जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं वो अपना फ्लाई वर्क जारी रखे हुए हैं। तीनों सूबों में अभी तक तकरीबन 1100 के करीब हलाकतें हो चुकी हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। तो जो लोग भी मुझे देख रहे हैं मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सब दोस्त जहाँ जहाँ पे भी हैं आप अपने सलावतगान भाइयों के लिए जितना हो सके उनके लिए तावन करें। अगर आपके इलाके में, आपकी मसाजिद में अगर कोई ऐलान करवाता है कि सलावतगान के लिए फंड इकट्ठा करना है तो आप दिल खोल के उनके साथ तावन करें, ताकि मुश्किल वक्त में हमारे भाई जो इस वक्त परेशान हैं उनकी मदद की जा सके। खुश्क राशन हो या खैमे हों या कपड़े हों या बर्तन हों, तो हमें उनके साथ खसूसी तावन करना चाहिए, ताकि हमारे पाकिस्तानी भाई बहुत ज़्यादा उधर परेशान हैं। अगर आज की बात की जाए तो जनाब साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने डोनेशन इकट्ठा किया, जो बहुत ही अहसन कदम था। हम सलूट पेश करते हैं जनाब साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को कि उन्होंने अपने बहन भाइयों के लिए जो सैलाब की वजह से परेशान हैं उनके लिए वो मैदान में आ गए हैं। उन्होंने उनके लिए फंड इकट्ठा किया। और अगर बात की जाए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब की, तो वो भी इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं, सलावतगान के पास मौजूद हैं, उनके साथ तामन कर रहे हैं, वहाँ पे मौजूद हैं। और मरियम नवाज भी वहाँ पे मौजूद है और बिलावल भुट्टो साहब भी वहाँ पे मौजूद हैं। अगर मजहबी जमातों की बात की जाए तो जमात इस्लामी वहाँ पे वर्क कर रही है, तरीके लब्बैक के कारकुन वहाँ पे मौजूद हैं और साथ साहब भी वहाँ पे मौजूद हैं। वो खुद निगरानी कर रहे हैं सलावतगान में राशन तकसीम करने की और खेमे तकसीम करने की। तो पाक फौज जिंदाबाद। पाक फौज के नौजवान भी दिन रात कोशिश हैं अपने बहन भाइयों को बचाने की खातर। वो अपनी यानी कि तमाम मसरूफियात को छोड़कर वहाँ पे मौजूद हैं और रेस्क्यू कर रहे हैं अपने भाइयों को जो सैलाब में फंसे हुए हैं। तो मैं जितने भी दोस्त यानी कि मुझे देख रहे हैं, 44 टीवी को देख रहे हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि सब दोस्तों को चाहिए कि जितना हो सके हस्बे तौफीक डोनेशन करनी चाहिए, ताकि हमारे भाई, ये वक्त किसी पे भी आ सकता है, ये मुसीबत अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए, अल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहम फरमाए, ताकि हम ऐसी आफतों से महफूज रह सके। तो बहरहाल ये वक्त किसी पे भी आ सकता है। अगर आज उधर सिंध में और पंजाब में, KPK में आज एक वाकया सुनने में आया, KPK में 5 भाई, सक्के 5 भाई यानी कि उनकी हलाकत हुई। तो ये KPK हुकूमत की नहली का मुंह बोलता सबूत है कि KPK की हुकूमत उनको नहीं बचा सकी, उनने बहुत ज्यादा तंगोदू किया। तो मुझे ये वाकया सुनाते हुए भी शर्म आ रही है। मैं आपको पूरा वाकया तो नहीं सुनाऊंगा क्योंकि ये हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है। तो लिहाजा हमें यानी कि जो हम वर्क हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि वर्क नहीं हो रहा या वहां पे काम नहीं हो रहा, काम तो अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है, तो होना भी चाहिए। मगर जहां भी यानी कि वहां पे फंसे हुए लोगों को हमारी जरूरत है, परेशान लोगों को हमारी जरूरत है, वहां हमें पहुंचना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। जितने भी सियासी वर्कर हैं, सियासी कारकुन हैं, उनसे मैं ये अपील करूंगा, मोज़बाना अपील करूंगा कि खुदा के लिए ये वक्त नहीं सियासत का, ये वक्त है रियासत के साथ खड़े होने का। आप सब दोस्तों को एक होना चाहिए, तमाम सियासी पार्टियों को एक हो जाना चाहिए। आप कुर्सी की जंग को छोड़कर वहां पे फंसने वाले लोगों के लिए, उनके लिए मुतहद हो जाएं, उनकी रहनुमाई करें, उनकी बेहतरी के लिए कुछ करें। तो वहाँ के हम आपको हालात दिखाते हैं, वहाँ KPK में, सिंध में, पंजाब में क्या हो रहा है। मैं किन्नू आखा दर्द विछोड़े दा हाल नी माए नी मैं किन्नू आखा जन्नत
में फातिमा की कनीज़े जला रहे, जन्नत में फातिमा की कनीज़े जला रहे। मेरी यही दुआ है, नहीं मेरी माँ रहे जन्नत में फातिमा की कनीज़ें। जी आपने वीडियो देखी तो वीडियो देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहां के हालात इतने खराब और गंभीर हो चुके हैं, वहां के बसने वाले लोग इतना ज्यादा परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, बूढ़े परेशान हैं। उनके मवेशियों को यानी कि पानी बहाकर ले गया, उनके घरों को पानी बहाकर ले गया। तो अल्लाह ताला से बस दुआ ही कर सकते हैं हम कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान में रहम करे और मुल्क पाकिस्तान में बसने वालों की खैर करे। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहें 44 टीवी कसूर। अल्लाह निगहबान।